आज हम लोग बात करेंगे प्रतिशत से संबंधित एवरेज का प्रश्न। प्रतिशत में एवरेज से जो क्वेश्चन आता है वो कैसा होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी एक फर्म में या किसी एक कंपनी में पुरुष कर्मचारी का वेतन है 9200, ठीक है। मेल का इतना है और फीमेल का कितना है, फीमेल का है 4200। समस्त स्टाफ का वेतन है 5000। तो पुरुष का प्रतिशत या महिला का प्रतिशत क्या होगा। अगर इस तरह क्वेश्चन रहे, जहां भी मिलाने का बात हो, चाहे वो किसी भी चैप्टर से संबंधित हो, चाहे एवरेज से हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे सिंपल इंटरेस्ट, जहां भी मिलाने का बात हो, वो बनेगा एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड से कहने का मतलब है, देखिए एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, बीच में रखते हैं आपको औसत को, 5000 हुआ। अब देखिए, इसको आपको क्रॉस घटाना है, इधर से इधर घटाना है और इधर से इधर घटाना है। तो इतना बड़ा को घटाइएगा तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। आप क्या कीजिए, इसका पहले से ही काट के छोटा कर दीजिए। कर दिए छोटा। अब देखिए 42 है, 50 है, घटाइएगा कितना आएगा 8। यहाँ 50 है, 92 है, कितना हो गया 42, ठीक है। अब ये कटता है तो काट दीजिए, 2 चौका 8, 21 4 कितना हुआ 25। 25 के जगह 100 रखते हैं, 100% में इसको डिवाइड करते हैं, 25 चौका 100। यानी यहाँ पर 4 से मल्टीपल कीजिएगा 16 और यहाँ 4 से मल्टीपल कीजिएगा 84। यानी 84% आपका फीमेल कर्मचारी है और मेल कर्मचारी का संख्या कितना है 16%। इस तरह से एलिगेशन मेथड से एवरेज का ये क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 72 स्टूडेंट है जिसमें से छात्रों का औसत कितना है, 72 स्टूडेंट का औसत दिया हुआ कितना 45। जो मिलाने के बाद हो, यानी जो कंबाइंड में आता है उसका हमेशा बीच में रखते हैं। इसका कितना है 45, ठीक है। जिसमें से मेल छात्र का कितना है, मेल छात्र का 48 है और फीमेल छात्र का कितना है 40 है। अब बस उसी मेथड को अपनाइए, यहाँ घटाइए 5, यहाँ घटाइएगा 3, 5 3 8, 8 के जगह कितना है 72 संख्या दीजिए, काटिए कितना आएगा 9। इसमें 9 से गुना कीजिए 45, इसमें 9 से गुना कीजिएगा 27। इस तरह से एक जो कक्षा में था 72 स्टूडेंट था, जिसमें से आपका जो पुरुष था या छात्र जो था वो 45 था और छात्रा कितना था 27। इस तरह से आप एलिगेशन मेथड से एवरेज का ये क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, में औसत कितना है 60%, दूसरा सब्जेक्ट में 72%, तीसरा में 80%, चौथा में 85% लाया है और टोटल अंक कितना 200 का है। तो उसका औसत क्या होगा। तो यहाँ पर आपको उलझना नहीं है। अगर आप 200 का अंक है, 200 का अगर आप 70%, 60%, 72%, 75%, 80% निकालते हैं तो ऐसे तो आपका बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसको देखिए कैसे निकालेंगे। आप देखिए 60% एक सब्जेक्ट में है, दूसरा में कितना है 72, तीसरा में कितना है, तीसरा में है 75, चौथा में कितना है, चौथा में 80, पांचवा में कितना है 85। अब इसका एवरेज निकालना है तो आप क्या कीजिए, कुछ कॉमन पकड़िए, ठीक है। कॉमन पकड़िए, जैसे मान लीजिए सबसे मिनिमम पकड़ लीजिए। सबसे मिनिमम कितना है 60, मान लीजिए सबका 60 है तो यहाँ कितना ज्यादा है 12, यहाँ पर कितना ज्यादा है 15, यहाँ पर कितना ज्यादा है 20, यहाँ पर कितना ज्यादा है 25। ये सबको जोड़कर, यानी इतना हम सबको क्या सोच रहे हैं, सबके सब 60 लाया, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट में है 12, 15, 20, 25 अधिक लाया है, इसको सब में इक्वल बांट दीजिए। कितना सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट है, पांचों बांटने के लिए क्या कीजिए, सबको पहले जोड़ दीजिए। 5 5 10 2 12 का 2 हाथ बचा, 1 2 2 4 1 5 1 6 1 7, 72 को आपको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। 16.4 पहले से आप कितना माने थे 60 में आप 16.4 जोड़ दीजिए, कितना होगा 76.4। इस तरह से टोटल का एवरेज कितना निकल गया 76.4। इस तरह से आप इसको बाहर से ही आपको निकलना पड़ेगा। एग्जाम में जितना कम मेथड, जितना पेन को कम यूज कीजिएगा उतना आपका टाइम बचेगा। एग्जाम अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 विषय में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60%, 70% और 80% प्राप्त किया, तीनों सब्जेक्ट का अधिकतम अंक है 150, 200 और 250। तो इस तरह से क्वेश्चन में अगर आप हर को अलग अलग निकाल के अगर बनाइएगा तो आपको टाइम लगेगा। आपको करना क्या है, देखिए अगर शॉर्ट में इसको बनाना है तो आप क्या कीजिए, परसेंटेज को अधिकतम अंक से गुना कर दीजिए, यानी 60 इंटू 150, ठीक है, प्लस 70 इंटू 200 प्लस
80 इंटू 250, ठीक है। डिवाइड में क्या करना है, अधिकतम अंक को जोड़ देना है, 150 प्लस 200 प्लस 250, इसको जोड़िए, 15 छक 90, 9000 हो गया। यहाँ पर 7 दूना 14, 14000 हो गया। यहाँ पर 8 25 8 है 200, 200 पे डबल शून्य 20000। ये सबको जोड़ने के बाद आपको 200 200 400 500 550 600 600 से डिवाइड कीजिए, इसको जोड़िए, 20 हो गया। और यहाँ 34,000 34,000 9 43,000, 43,000 को आपको डिवाइड करना है 600 से। अब यहाँ 2 शून्य काट दिए, 6 से काटिएगा, 6 7 42 हो गया, 42 10 हो गया, 6 कम 6 6 छक 36 6 चौक 24। इस तरह से आपको पॉइंट में आएगा, यानी कितना होगा 71.64%। इस तरह से आप इसको शॉर्ट में करने के लिए आपको अलग अलग नहीं करके साथ में कीजिए, ताकि आपका टाइम बचे। एग्जामिनेशन सिर्फ टाइम का ही मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर लेते हैं तो आप एग्जामिनेशन में सफलता के 2 कदम नजदीक पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक एग्जामिनेशन में है, एक सब 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में 3 में 80% प्राप्त किया और 3 में 60% प्राप्त किया, तो टोटल एवरेज क्या होगा। तो अब यहाँ पर आप मल्टीपल करके निकले, सब्जेक्ट कितना है 6, 3 में कितना लाया 80, ठीक है, और 3 में कितना लाया 60। तो पहले आप क्या कीजिए, आप इसको भी मान लीजिए 60, मान लीजिए सब 60 लाया, यानी एवरेज कितना होता है 60। लेकिन 3 सब्जेक्ट में कितना है 80 लाया, यानी 20 अधिक लाया है, यानी 3 इंटू 20 इतना अधिक है। इसको टोटल में बांट दीजिए, इसको 6 में डिवाइड कीजिए, 3 से 10, यानी एवरेज कितना होगा 60 में आपका 10 बढ़ जाएगा, कितना होगा 70%। इस तरह से इसे भी आप शॉर्ट मेथड बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इस तरह से इसी तरह से मिलता जुलता है। इसमें क्या है, 30 सब्जेक्ट है, 30 सब्जेक्ट में से 10 में कितना लाया है, 10 में लाया है आपका 200, ठीक है, 15 में कितना लाया है 250, शेष में लाया है 300। तो सबका एवरेज क्या होगा। अब यहाँ पर भी क्या किया, 10 और 15 कितना हुआ 25, यानी यहाँ पर हुआ 5 सब्जेक्ट। अब आप यहाँ पर मान लीजिए कि सब 200 200 लाया है, ये भी 200 लाया है, ये भी 200 लाया है, यानी 15 सब्जेक्ट में 50 करके अधिक आया, ठीक है। यहाँ पर कितना 300, यानी 100 अधिक है, तो 100 इंटू 5 500 यहाँ अधिक है। ये सबको आप जोड़कर आप टोटल में बांट दीजिए, इसमें 30 में इसको डिवाइड कर दीजिए, तब देखिए क्या होगा, 15 25 75 750, यहाँ पर हो गया 500, यानी 1250 हो गया। 1250 को आपको 3 सब्जेक्ट 30 सब्जेक्ट में इसमें डिवाइड करना है, इसको काटिए, 41.66 आते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबका आप कितना माने हैं 200, तो 200 में आपको जोड़ना कितना है 41.66, यानी 241.66 इसका आंसर होगा। इस तरह इसे भी आप शॉर्ट मेथड में बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 70 है, ठीक है। इसमें से सब संख्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ क्या दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ x, दूसरा दिया हुआ x + 5, दूसरा दिया हुआ, तीसरा दिया हुआ x + 10, फिर x + 15, x + 20, ठीक है। तो इसमें x का वैल्यू बताना है। आप सबका संख्या का एवरेज कितना दिया 70, मान लीजिए कि सारा का सारा लोग 70 लाया, ठीक है, लेकिन ये कितना अधिक लाया 5, ये कितना लाया 10, ये कितना लाया 15, ये कितना लाया 20, इसको आप जोड़ दीजिए, 5 + 10 + 15 + 20 कितना हुआ, सबको जोड़िए, 15 5 20 10 30 20 50, 50 को आप पांचों में बांटिए, कितना होगा 10, यानी आप सोच के लाए हैं 10, लेकिन ये लोग कितना है अधिक है, कितना अधिक, इतना इतना अधिक आपको लाया है, यानी सबका अगर एडजस्ट करते हैं तो कितना है 10, यानी 70 में से 10 घटा दीजिएगा, यानी x का वैल्यू कितना आएगा 60। इस तरह से अगर आप समझ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी देखिए इसी तरह से है। 5 विषय का एवरेज कितना है 70% है, जिसमें से 4 विषय का कितना है 80% है। 4 विषय का 80% है, तो 5वां का है आपका x%, तो x का वैल्यू निकालना है। देखिए सभी का एवरेज कितना है 70 है, इसका मतलब है कि मान लीजिए कि सब 70 है, ये भी 70 है, तो ये कितना है इधर 10 ज्यादा है, 10 × 4 यानी 40 इधर ज्यादा है, इसका मतलब इधर 40 कम होगा, तो 70 में से आप 40 घटा दीजिए, यानी x का वैल्यू कितना निकला 30। इस तरह से परसेंटेज का ये क्वेश्चन जो कि एवरेज से रिलेटेड है, आप इस तरह से बना सकते हैं।
मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं इस तरह के और भी वीडियो आपके लिए बनाकर लाता रहूं।